हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। कौन सा टॉपिक है बेटा? इंटीजर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स किनको कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर देखिएगा, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटीजर्स आर द नंबर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं विच जो कैन बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आपके माइनस के नंबर भी आ रहे हो, ठीक है बेटा, और जीरो भी आ रहा हो, प्लस का भी ये नंबर आ रहा हो, उनको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? इंटीजर्स कह देते हैं। समझ में आ रहा बेटा? आप लोगों को याद रखना है, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी भी ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी भी ये माइनस की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? ये एक आपका एक निश्चित एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपने होल नंबर देखा है, वो प्लस माइनस का हो सकता है। ठीक है, होल नंबर प्लस माइनस के नहीं होते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को वो नंबर लिखना है बेटा जो कंप्लीट है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं और बेटा जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? और ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसका सिंबल क्या होता है। अगर इंटीजर्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो क्या सिंबल बनाते हैं। ठीक है बेटा, नंबर लाइन क्या होता है आपको पता होगा। एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचते हैं इस तरीके से, तो हम इसमें अगर बीचों बीच एक जीरो डाल देते हैं, अगर हम अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे, राइट हैंड कौन सा मेरा बेटा? ये वाला है, तो ये मेरा राइट हैंड कहलाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड कहलाएगा। तो जब भी हम अपने राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो वो हमेशा बेटा अब बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यदि हम जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो वो नंबर हमेशा नेगेटिव यानी कि माइनस के लिखे जाते हैं। इसी तरीके से आप -4, -5, -6 लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर लाइन बनाना आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे उसने देखो क्या बोला था, पहले मैंने इंटीजर्स लिखा, फिर मैंने लिखा कि इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा -2, -1, 0, 1, 2, और आप चाहें तो इधर डॉट 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 कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी डॉट 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 कर सकते हैं। सिंबल ऑफ इंटीजर्स हमेशा ध्यान रखना है, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल जेड से, यानी कि इंटीजर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जेड लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे आपने कार्बन को हम हमेशा कार्बन ही नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख देते हैं? वेरी गुड, एच लिख देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को इंटीजर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जेड से डिनोट कर लेते हैं। रिजल्ट क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि नंबर लाइन के ऊपर बेस रहेगा। ठीक है बेटा, यहां पे देखिए उसने क्या लिखा है। क्वेश्चन 1 में हमें दिया है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग्स ऑन द नंबर लाइन। द फ्लोइंग्स जो नीचे दिए गए इंटीजर्स हैं उनको आपको कहाँ दिखाना है बेटा? नंबर लाइन पे दिखाना है। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बेटा, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पिछली बार हमने जब आपको बताया था तो हमने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था रेशनल नंबर को, है ना बेटा? रेशनल नंबर कैसे करते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ, और ये तो उससे भी आसान है। जैसे कि -6 है, -4 है, -2 है, 1 है, 7 मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा और मान लीजिएगा 4। अब हमें इन सभी नंबरों को कहाँ दिखाना बेटा? नंबर लाइन पे दिखाना है। और सभी कोई ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, एक ही नंबर लाइन बना सकते हैं आप लोग। इस तरीके से अपनी एक नंबर लाइन बना लीजिएगा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, बन गई नंबर लाइन। बीच में क्या रख देते हैं? 0। अब यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमारे पास जो प्लस के हाईएस्ट नंबर आप देख रहे हैं वो 7 है। कितने बेटा? 7 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 7 भी लेंगे तब भी काम चलेगा। फिलहाल मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले लिए हैं। अगर आगे भी होगा तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखो इस तरीके से एक लाइन का मार्क बनाते हैं। हमें आगे भी जाना तो जा सकते हैं। -6 पे आना है तो यानी कि हमें लेना होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो मैं यहाँ पे -6, -5, -4, -3, -2, -1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब पहले हमें -6 को दिखाना है, तो -6 यहाँ पे पड़ रहा है, तो अब या तो इसको लंबा सा कर देते हैं इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया -6 आपका। ठीक
ठीक है। -4 है तो उसको भी हम इस तरीके से हल्का सा लंबा सा कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है करने का। एक -2 है तो फिर उसी नंबर को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है। 1 है प्लस का तो उसको ऐसे कर देंगे, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। 7 है तो 7 को ऐसे कर देंगे। एक तरीका तो बेटा ये, अब जैसे कि हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है तो हम चाहें तो यहीं पे इस तरीके से भी एक गोला सा बना सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं, तो आप लंबा डंडा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बेटा क्या करेंगे वहाँ पे एक गोला सा बना देंगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन दोनों में से एक तरीका अपनाना है आपको, तो फिलहाल हम लोग जो है ये तरीका अपना रहे हैं, ठीक है बेटा। आप चाहें तो यहाँ पे -6, यहाँ पे -4, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, जिससे कि और अच्छे तरीके से इंडिकेट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 2 है आपका, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन 2, ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है 4 -5, 7 है, -10 है तो इसको आप 10 तक लेके आना, और है बेटा साथ में 3, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? फिर से सुन लीजिएगा। नंबर लाइन के यदि हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो वो हमेशा हमारा बेटा बढ़ा हुआ नंबर, बड़ा नंबर माना जाता है, ठीक है बेटा। डजंट मैटर क्यों, माइनस का है प्लस का। यदि हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे कभी भी तो वो हमारा छोटा नंबर माना जाता है, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लेफ्ट हैंड। क्लियर है इतना? आप लोगों को करने से समझ में आता है बेटा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिएगा। अब उसने देखो क्या बोला है। क्वेश्चन 3 में उसने बोला है, देखो मेरे साथ साथ पढ़ना, क्या लिख रहा हूं मैं, राइट 3 इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है बेटा। बिटवीन में अभी मैं बोल रहा हूं, बिटवीन मैंने बोल दिया -3 एंड -1, ठीक है बेटा, या हम ले लेते हैं 2। तो उसने बोला है -3 और 2 के बीच में आपको कोई भी 3 इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में देखिएगा -3 ये रहा, 2 मेरा ये रहा, इनकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये मेरी क्या बन गई बेटा, एक नंबर लाइन बन गई है, ठीक है। -3 से लेके 2 तक बनाया, माइनस के टर्म इधर होते हैं, प्लस के टर्म बेटा आपके उधर की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसने बोला कि 3 नंबर लिखने हैं, तो हमारे पास देखिएगा -3 से लेके 2 के बीच में 4 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, कोई भी 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 इंटीजर्स। आंसर में देखिएगा 3 इंटीजर्स, आंसर यहाँ पे आप डाल लेना बेटा इस तरीके से, ठीक है। 3 इंटीजर्स, बताइए क्या लिखूंगा, बिटवीन, किसके बीच में लिखने हैं बेटा, -3 एंड 2 के बीच में लिखने हैं। आपके पास उसने 3 बोले हैं तो 3 निकल जाएंगे, तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, -1 और आप 0 लिख सकते हैं। यदि आप 0 लिखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिख सकते थे। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 का आंसर देंगे। इसी प्रकार से आपको कोई भी 3 इंटीजर निकालने हैं 4 और 2 के बीच में, तो आप निकाल के दिखाना क्या आ जाएगा, ठीक है। 4 और 0 लिखेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें -3 -2 और -1 बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? नहीं आया समझ में? चलो समझा देता हूँ। देखिए बेटा, जब आप कोई इंटीजर बनाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। आपके पास है -4 और 0, मीन्स मैं 0 को चाहूँ तो यहाँ ले लूँ, अब मैं यहाँ पे 1 मान लूँ क्योंकि इसका तो मेरा यूज होगा नहीं, लेकिन मुझे -4 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैं -4 लिखूंगा। -4 और 0, उसने क्या बोला था बेटा, 0 के बीच में जाना है, हमें बस केवल 1 पे भी नहीं जाना था, तो यहाँ पर ही आना था। तो इनके बीच में देखिए कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 3 इंटीजर आ रहे हैं, -3 -2 -1। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे -3 -2, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब 3 की जगह 4 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं आ सकता, 5 भी आ सकता है। तो राइट 4 इंटीजर्स, अब बिटवीन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। अब हमें जो है क्या लिखना है बेटा, 4 इंटीजर लिखने, दो बड़े होंगे किससे बेटा, 5 से बड़े होंगे। अब बताओ 5 से बड़े कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया आप नंबर लाइन बना सकते हैं सिंपली, और नंबर लाइन बनाना बड़ा ही इजी कार्य है हमारे लिए। इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। और ये प्लस का 5 है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ पे एक 0 मान के 1 2 3 4 5 तक लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5,
क्लियर है इतना आप लोगों को। यदि हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे तो वो नंबर घट जाएगा, अगर हमें आगे की तरफ जाना तो बढ़ जाएगा। तो हमें जो ना ग्रेटर देन निकालना है, यानी कि ग्रेटर बड़ा निकालना है, ठीक है ना। तो 5 से बड़े बड़े 4 नंबर चाहिए, यानी कि 5 के हमें 4 स्टेप आगे जाना होगा, यानी कि 6 पे जाना होगा, 7 पे जाना होगा, 8 पे जाना होगा और 9 पे जाना होगा, ठीक है। तो इसका जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरा इसका आंसर देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले लिखेंगे 4 इंटीजर्स, क्या लिखेंगे बेटा, 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे बेटा, ग्रेटर देन किससे बड़े बेटा, 5 से बड़े। तो 5 से बड़े नंबर हैं हमारे पास 6, 7, 8, 9। क्लियर है। 5 से बड़े हमारे पास 10, 11, 12, 13 भी है। 5 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है बेटा, यानी कि 5 के इधर नहीं आना है, उधर आप कहीं भी चले जाइएगा, कोई भी लिख दो। उसने कंडीशन नहीं दी कि कंसेक्यूटिव लिखना, उसके आगे क्या लिखना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन था। नंबर 6 देखिएगा, आप इसे खुद करेंगे। यहाँ पर आपको 3 इंटीजर लिखने हैं ग्रेटर देन -3। -3 से बड़े 3 इंटीजर कौन कौन से होते हैं, ये है -3। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ूंगा तो वो छोटा नंबर होता है, अपने राइट हैंड की तरफ जाऊंगा तो बड़ा नंबर होता है। तो ये है मेरा, तो -3 से बड़ा कौन कौन सा हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितने नंबर आपको चाहिए। आपको केवल 3 लिखने हैं, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो 5 इंटीजर लिखने हैं जो -3 से बड़े हों, वो कौन कौन से होंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और बेटा 2 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 7 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, उसने बोला है कि आप लोगों को जो है ना 3 इंटीजर लिखने हैं और ग्रेटर देन ना करके उन्होंने बोल दिया लेस देन -9, ठीक है बेटा। लेस देन इस बार कर दिया है, लेस का मतलब होता है छोटा। अब हमें -9 से छोटे नंबर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हम 8, 7 लिख देंगे, ये नहीं है। आप नंबर लाइन बनाओ, समझो तब करो क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो देखिएगा -9 कहाँ आएगा, आप दिमाग लगाइएगा। अब हमें छोटे नंबर लिखने हैं, ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है बेटा। मैंने सपोज करो 0 इस बार यहाँ मान लिया है, क्योंकि मेरे पास ना -9 पे मुझे पहले पहुँचना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये है मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 है। अब मुझे क्या करना है, लेस देन करना है। लेस देन करने के लिए याद रखना है बेटा, आप जब अपने राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो वो नंबर बड़ा माना जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो नंबर छोटा माना जाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि मतलब -9 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो आप ये देखो आपके राइट पे कौन पड़ रहा है, लेफ्ट पे कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। -9 इधर पड़ रहा है तो ये लेफ्ट पे है, 0 इधर है तो क्या बेटा ये आपका राइट पे है। तो यानी कि हमारा जो है 0 बड़ा माना जाएगा, ठीक है, छोटा रहेगा -9। तो हमें छोटा का मतलब इधर की तरफ चलना है, तो वो नंबर आएगा -10। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। इस तरीके से करना होगा। वो नंबर होगा -11, वो नंबर होगा -12। तो हमें जो 3 इंटीजर चाहिए लेस देन 9, तो वो होंगे आपके -10, -11, -12। समझ में आ रहा है ना। अब हमें जो है सपोज करो 6 इंटीजर निकालने हैं -9 से जो ग्रेटर हैं। कर लेंगे अपने आप इस क्वेश्चन को। अब ग्रेटर कैसे होगा, आपको 9 पे खड़ा होना है, पहले 9 पे यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके इधर जाना है, यानी कि फिर 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4, 3 ऐसे करके लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में इस चीज़ को बदल देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब बनाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन कुछ, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिएगा। आपके पास एक -6 है, एक +10 है, एक 0 है, एक -18 है, एक 27 है, ठीक है। ये नंबर हमें दिए हुए हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको छोटा है ना बेटा, छोटा लिखना होता है, फिर थोड़ा बड़ा लिखना होता है, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से करना होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 0 नहीं होता, याद रखना है। सबसे छोटा नंबर आपका हमेशा माइनस का होता है। तो माइनस में जो नंबर देखो, आप देखिएगा, आप 3 बड़ा होता है या -9 बड़ा होता है, पहले आप ये बताइएगा। आप बस ये देखो, हमारे लेफ्ट पे पड़ रहा है 9, राइट पे पड़ रहा है 3, यानी कि 3 बड़ा होता है। ध्यान रखना, माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा, जो बड़ा दिखता है वो छोटा। प्लस में आपको पता है 10 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि हाँ 10 बड़ा है, तो 10 की तरफ को मुंह खोल देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो बेटा उल्टा हो जाता है, जो छोटा दिखता है माइनस में वो बड़ा माना
जाता है, जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाता है, यानी कि यहाँ पर -8 बड़ा होगा। यानी कि पहले हम माइनस के देखेंगे कितने चिन्ह हैं, एक माइनस का ये रहा, एक माइनस का ये रहा, तो इन दोनों में भी ये देखना होगा बड़ा कौन सा है, ठीक है। वैसे बड़ा कौन सा है, जैसे कि 18 बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये छोटा माना जाएगा और ये बड़ा है, ठीक है बेटा। तो -18 सबसे छोटा नंबर माना जाएगा। उसके बाद आएगा आपका -6, फिर आपका 0, और 0 जब लिख देते हैं उसके बाद तो प्लस में सेम रूल है। अब आपको पता 10 बड़ा है 27 बड़ा है, यानी कि 10 ही बड़ा होता है, मतलब थोड़े 27 बड़ा होता है, तो पहले इसमें 10 आएगा और उसके बाद आएगा लास्ट में 27। इस तरीके के अगर सवाल आपको समझ में आ गए तो मान लीजिए इंटीजर का आपको 20-25% हिस्सा आ गया है समझ में, ठीक है। तो ये था नंबर 9। अभी हम 10 भी करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बस गुमराह कर देना है, नहीं, गुमराह नहीं करना है। -70, -2, फिर 10 है, माइनस का, फिर आपको चलो 18 दे देते हैं, प्लस का 27 कर देते हैं, और 36 कर देते हैं, और माइनस का 4 कर देते हैं, ठीक है। इसको हमें लिखना है। तो देखिएगा, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं सबसे पहले आपको माइनस में पहुंच जाना है, ठीक है। माइनस में उल्टा होगा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो वैसे तो सबसे छोटा 2 लिख रहा है, लेकिन सबसे माइनस में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा 2 ही माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैं फिर बता देता हूं, माइनस में उल्टे रूल होते हैं। आपसे कोई पूछे 78 बड़ा या 2 बड़ा, तो आप बताएंगे सर 78 बड़ा, लेकिन अगर वो बोल दे -78 बड़ा, माइनस का 2 बड़ा, तो पहले -2 आया होगा, फिर 78 आया होगा, यानी कि 2 हमारे राइट हैंड पे है, 78 हमारे कहां पे है, लेफ्ट हैंड पे है। तो जो लेफ्ट पे होता है वो छोटा नंबर होता है, जो राइट पे होता है वो बड़ा नंबर होता है, याद रखना बेटा, ठीक है, भूल मत जाना। तो ये वैसे 70 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इसमें ये सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा है फिर ये वाला नंबर, और उसके बाद आपका और छोटा हुआ है, तो ये जो माइनस में छोटा होता है बड़ा दिखता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बड़ा होता है इस तरीके से। इसमें 0 नहीं है, 0 होता तो लिखते, प्लस का इसमें कौन सा है, 10 है, और 27 36, तो 10 लिख देना, फिर लिख देना यहाँ पे 27, और फिर लिख देना आप लोग अपना 36। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा वो समझ में जरूर आया होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा माइनस से स्टार्ट करना है, अगर माइनस प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है। अब इंटीजर है तो ऐसा तो देगा ही देगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 खुद से सोल्व करना है। ये है 6, ये है माइनस का 4, ये है आप लोगों का 2, ये है प्लस का 4, ये है 8, ये है आपका 13, और ये है माइनस का 17, और ये है आप लोगों का 0, ठीक है। चलिएगा नोट करो इसको। नंबर 11 हुआ, नंबर 12वां भी नोट कर लीजिएगा साथ में। नंबर 12 में हमें क्या करना होगा, माइनस का 8 दिया हुआ है, प्लस का 18 दिया है, 81 दिया है, माइनस का 89 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, माइनस का 100 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सवालों को कैसे करना होता है। सपोज करिएगा यही सवाल है और हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बेटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं ये आप देखिएगा, उल्टा करना है ना बेटा। तो इसमें आपका जब भी हम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ा नंबर आता है, और बड़ा जो होगा वो हमेशा प्लस का होगा, क्योंकि हम प्लस की तरफ ही राइट पे बढ़ेंगे। तो इसमें देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो प्लस का सबसे बड़ा इसमें 90 नजर आ रहा है, तो 90 आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 81 आएगा। उससे छोटा कौन सा इसमें 18 है, ठीक है। उसके बाद 5 भी नज़र आ रहा है, फिर 0 नज़र आ रहा है। उसके बाद अब माइनस में अब 100 नहीं आएगा क्योंकि अभी बड़ा नंबर आएगा, तो ये -8 बड़ा माना जाएगा, समझ में आ रहा ना बेटा। उससे छोटा माना जाएगा 89, और सबसे छोटा माना जाएगा माइनस का 100। बताया ना, उल्टा होता है माइनस में, जो सबसे बड़ा दिखता है वो छोटा माना जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अब आप खुद से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 14 है आप लोगों का, ये है 6, ये है माइनस का 12, माइनस का 27, 36, 0 के साथ दिया हुआ है 120, माइनस का दिया है 180, ठीक है। चलिएगा नोट करो इसको। नंबर 15 में अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नंबर 15 में जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 है 60, कुछ भी मान लीजिएगा, मैटर नहीं करता, बस आप लोगों को करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको मैं 26 कर देता हूँ और प्लस में 64 कर देता हूँ, माइनस का 11 और प्लस का 11, 10 और माइनस का 10। चलो ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको, ये भी आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन नंबर 16 में कि छोटा बड़ा कौन सा होता है, ठीक है बेटा। छोटे बड़े का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बना के
के दूंगा उनको हम लोग सोल्व करेंगे। नंबर 16 क्वेश्चन देखिएगा, नंबर लाइन समझ में आ गया होगा, इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 16 देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जिसमें हम लोगों को साइन लगाने होंगे, या तो ग्रेटर देन का या लेस देन का, ठीक है बेटा, और या फिर लगाना होगा इक्वल टू का। तो ये साइन इसमें हमें पुट करने हैं। इसका ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया इसका सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ। अब है 18 और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है माइनस का 18, यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है -3 और माइनस का 100 और दिया हुआ है 60 और माइनस का 2 गिवन है, और एक नंबर है आपका माइनस का 17 और माइनस का 20 मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें हमें साइन भरना है। ठीक है, तो आप देखिएगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो पहले 0 आएगा, 0 के बाद तो 1 2 3 4 18 तो यहीं आएगा ना बेटा, तो यानी कि ये वाला बड़ा माना जाएगा। -18 कहाँ आएगा, अगर नंबर लाइन में बनाऊंगा दिमाग लगाइएगा, मैंने कहा यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और -18 बेटा इधर पड़ेगा ना बेटा, दिमाग लगाइएगा, यहाँ कहीं -18 पड़ेगा। -18 हमारे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, 3 हमारे राइट हैंड पे आ रहा है। जो हमारे राइट हैंड की तरफ होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड पे जो चला गया वो छोटा होता है, यानी कि इसमें 3 बड़ा माना जाएगा। जब दोनों माइनस के हैं तो आप देखिए पहले -3 आ जाएगा, क्योंकि आप 3 तो देखो यहीं पड़ जाएगा आपका, और फिर कहीं जाके 4 5 6 जब कहीं 100 आएगा, यानी कि 100 हमारे कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड पे, 3 रहेगा राइट हैंड पे, तो 3 बड़ा हो गया। और वैसे ही मैंने आपको बता दिया है जब माइनस के साइन लगे हों तो जो छोटा होता है वो बड़ा, जो बड़ा लिखता है वो छोटा। ठीक है, अब एक प्लस का और माइनस का हो तो हमेशा जो प्लस का होगा वो बड़ा माना जाएगा। दोनों माइनस माइनस के हों तो ये देख लेना जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन अगर ये 17 होता और ये 20 होता तो फिर ये 20 बड़ा होता, ना कि 17 बड़ा होता। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन इसमें और बढ़ा देता हूं जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं। वो होगा छठा, ये होगा 7वां, फिर होगा 8th पार्ट इसका, और ये होगा 9th पार्ट, और ये होगा इसका 10th पार्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कि -100 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, 26 बड़ा होता है या फिर आपका 0 बड़ा होता है, -39 बड़ा होता है या -69 बड़ा होता है। अब आपको बताना है 100 बड़ा होगा प्लस का या फिर -240 बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर है 72 और यहाँ पर है 27, बट ये कर दिया गया है माइनस का। अब आपको डिसाइड करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है, 2 नंबर दे देता है और पूछता है कि कौन सा इसके राइट में है, कौन सा लेफ्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कौन सा नंबर लेफ्ट में पड़ेगा, लेफ्ट का मतलब होता है छोटा नंबर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 17 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन 17 है विच इंटीजर इज टू द लेफ्ट। ठीक है बेटा, कि कौन सा इंटीजर लेफ्ट है ऑफ द अदर, दूसरे के लेफ्ट में कौन पड़ेगा। ये बता रहा हूं मैं कैसे होता है, ऑन द नंबर लाइन बनानी नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है कि नंबर लाइन अगर हम खींचते हैं तो कौन सा नंबर लेफ्ट पे पड़ेगा दूसरे वाले के। जैसे कि पहला ऑप्शन दे दिया उसने -6 और 8, तो आप ये देखिएगा नंबर लाइन पे लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा, ये वाला या ये वाला। तो नंबर लाइन बनाओ, पहले एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 रखो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो माइनस का कभी नहीं आएगा, माइनस का इधर आएगा, तो -1 -2 -3, ओके, -4 -5 -6 कहाँ पड़ रहा है आपके लेफ्ट में, 8 कहाँ पड़ रहा है राइट में। पता क्या चलता है, ऐसे खड़े हो जाइएगा, तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इसमें जो आंसर आएगा तो इसका आंसर होगा -6। उसने खुद बोला है कि लेफ्ट हैंड वाला निकालना है, तो 8 हमारा राइट हैंड पे पड़ेगा, ये हमारे लेफ्ट पे पड़ेगा। तो ईजी है ना, समझ में आ गया होगा तो इतना आप लोगों को। तो इसमें सेकेंड पार्ट में अगर हम लिख देते हैं 0 और -8, तो 0 आपका यहाँ पड़ेगा, -8 इधर पड़ेगा कहीं, तो इसमें आपका लेफ्ट माइनस का माना जाएगा। मतलब ये है कि 2 नंबर में वही बताना कि छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर जो छोटा नंबर है वो -8 है, ना कि 0। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें तो बस 3 ही क्वेश्चन और ले लीजिएगा आप लोग। मैं लिख देता हूँ -10 और 12, ठीक है,
फोर्थ में लिख देता हूँ कि आप लोगों के पास 14 और 7, ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। और पांचवे में है माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। कौन सा किसके लेफ्ट में पड़ेगा देखना है। लेफ्ट का मतलब होता है छोटा कौन सा इन दोनों में, अगर यहाँ पे राइट लगा होता तो बड़ा कौन सा इन दोनों में, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसके सक्सेसर की और प्रीडेसेसर की, ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको देना होगा टाइम। पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं क्वेश्चनों को, ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बेटा। हम लोगों को इनके क्या लिखने हैं, सक्सेसर लिखने हैं। सक्सेसर मींस क्या होता है, एक आगे बढ़ना, यानी कि उसमें एक बढ़ा देना। अगर 6 है तो 6 में एक अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो उसका सक्सेसर निकल जाता है। यदि हम 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 7, मतलब जो 7 है वो 6 का क्या है बेटा, सक्सेसर है। या आप यूं समझ लीजिएगा, हमें 6 का आगे जाना है, ठीक है, एक कदम आगे जाना है। यदि हम एक कदम अपने राइट की तरफ बढ़ेंगे तो वो उसका क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को नंबर लाइन का पता होना बहुत जरूरी है। ये है हमारी नंबर लाइन, समझ में आ रहा बेटा। नंबर लाइन बनानी सब बच्चे अच्छे तरीके सीख लो। बीच में 0 मानना होता है, यहां मानेंगे तो 1 2 3 4। अब जितना भी हम आगे जाएंगे वो उसका सक्सेसर निकलेगा, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। और अगर हम इधर की तरफ आएंगे, जैसे कि -1 है, फिर -2 के इधर आ गया, तो ये हमारा प्रीडेसेसर है, यानी कि ये एक एक कम हो रहा है, ठीक है। तो जब हम एक एक कम की बात करते हैं तो वो उसका प्रीडेसेसर होता है, जो कि अभी बताऊंगा। अभी हम सक्सेसर की बात कर रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि -2 का सक्सेसर क्या है, तो उसमें एक नहीं जोड़ देंगे, यानी कि वो 3 हो जाएगा, नहीं बेटा। अगर हम अपने लेफ्ट की तरफ आते हैं, अपने लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो वो हमेशा छोटा होता है। राइट की तरफ जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और सक्सेसर मीन्स होता है बड़ा होना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है, जो भी नंबर लिखा है उससे हमें बड़ा लिखना है, यानी कि एक बड़ा लिखना है। तो -10 से जो एक बड़ा होता है वो -11 नहीं होता है, याद रखना है बेटा, ठीक है। तो -10 अगर यहां पर है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा -10 सेम, और उसमें एक ऐड करना होगा, यानी कि -10 आपका इधर आएगा तो हमें उधर की तरफ जाना होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं पूरा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना जल्दबाजी है बट इतनी जल्दबाजी नहीं कि आपको समझा भी नहीं पाएंगे हम लोग। अब हमारे पास जो है देखो 0 में यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ 1 2, क्योंकि प्लस का हमारे पास है नहीं, माइनस का 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो यहाँ पे मेरा -11 है, -10 है, -9 है, -8 है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3, ठीक है। अगर हम बेटा अपने इधर की तरफ चलेंगे, राइट की तरफ, तो बड़ा नंबर माना जाता है। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ 4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप लोग फिर बड़े आराम से बता दोगे, क्योंकि 0 की तरफ हम गए हैं तो 0 बड़ा होगा, 4 छोटा होगा। लेकिन कोई आपसे पूछे कि 10 बड़ा है या 9 बड़ा, तो बड़ा आसान है। आप ये देख लो इन दोनों में से कौन से हमारे राइट पे हैं, कौन से हमारे लेफ्ट पे हैं। तो यानी कि आप लोगों को याद रखना है, यदि हम एक इधर प्लस करते हैं तो वो हमेशा जो है एक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -9 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि जब माइनस का नंबर लिखा होगा तो उसमें एक कम कर देना होता है, ठीक है। यानी कि उसमें एक घटा देने की, जैसे ये लिखा है कितना, ये है आपका -23, तो इसमें अगर एक कम कर देंगे ना तो 22 बचेगा। अपने मतलब बेसिक लैंग्वेज की बात कर रहा था मैं, ठीक है बेटा। तो 22 इसका सक्सेसर माना जाएगा। अन्यथा आप समझ लो पहले, अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर माइनस का सक्सेसर निकालना है तो आप यहाँ पे -23 प्लस का 1 लिखेंगे, और आप ध्यान रखेंगे -23 आपका यहाँ पे है, तो आपको इधर अपने राइट की तरफ बढ़ना है। तो राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसमें बचेगा -22। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर प्लस का है, जैसे आप 100 है, तो 100 का जो आगे हम जाएंगे वो 101 ही होगा, तो यहाँ पर 101 आंसर आ जाएगा। 0 में आपको क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ना, यानी कि 1 आ जाएगा। -1 पे एक कदम आगे जाना तो 0 आ जाएगा, यानी कि -1 का अगर सक्सेसर निकालेंगे तो वो 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0। 5 का सक्सेसर कितना आएगा, अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो 5 के आगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 57 के 56 के आगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, 57 मिलेगा। -37 यहाँ होगा, तो हमें -37 के आगे बढ़ना है, अपने राइट की तरफ जाना है ना, तो राइट की तरफ जाएंगे एक कदम आगे तो 36 मिलेगा, ना कि 38 मिलेगा। -240 का मतलब हो जाएगा -239 आएगा। क्या आएगा बेटा, 239, क्योंकि हमें 240 यहाँ है तो इसके इधर चलना है, तो इधर से नंबर बढ़ते हैं उल्टे माइनस में, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सब के, जैसे मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन 18 में इन सब का आप लोगों को निकालना है प्रीडेसेसर। क्या निकालना बेटा,
वेरी गुड, प्रीडेसेसर निकालना है और इसका मतलब होता है एक कम कर देना। तो यदि मैं 6 का निकालना चाहता हूं अपनी लैंग्वेज में, प्रीडेसेसर निकालना चाहता हूं 6 का, ठीक है बेटा, तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। अगर मैं 6 का निकालूंगा तो 6 लिखना है, माइनस का 1 कर देना है, तो 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है नंबर लाइन, नंबर लाइन तो बनानी आ गई होगी आज अच्छे तरीके से। मुझे पहले 6 पे जाना है, तो ये है मेरा 0, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों का है बेटा। अब हमें एक कम करना है। देखो एक कम करने का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है 6 में से 1 गया तो कितना बचा, सिंपल सी लैंग्वेज है 5 बचेगा। लेकिन हमें एक अगर आगे जाना होगा 7 पे, तो ये तो माना जाएगा बेटा इसका सक्सेसर। यदि मैं इसके एक इधर की तरफ आ जाऊंगा, उल्टी तरफ आ जाऊंगा, अपने लेफ्ट के हैंड की तरफ आऊंगा, तो वो उसका प्रीडेसेसर माना जाता है। तो यानी कि हम उसमें से एक कम करेंगे तो 5 बचेगा। इसी प्रकार से जब -10 में से 1 कम करेंगे, 1 कम करने का मतलब है कि आप -10 देखें तो लिखेंगे 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब मैं लिख रहा हूं यहां से, ठीक है बेटा, तो -10 -11। तो हमें जब कम करना है तो अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो हमें यानी कि -11 मिलेगा। तो इसका अगर हम -10 का प्रीडेसेसर निकालेंगे तो वो -11 होगा। या यूं कह लीजिएगा, अगर प्लस का है तो आप उसमें से एक कम कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर वो प्लस का है तो एक कम करो, अगर वो माइनस का है तो उसमें एक जोड़ दो, यानी कि 24 कर दो उसको। उसी का आगे क्या आएगा, 38 आएगा। तो माइनस का 38 इसका प्रीडेसेसर कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। यानी कि अगर मैं एक नंबर लिखूंगा -36 -37 -38, तो ये नंबर मैंने हालांकि वैसे नंबर लाइन की तरफ से गलत लिखे हैं। नंबर लाइन पे कैसे लिखे जाते हैं, पहले आया होगा -36, फिर आएगा -37, है ना बेटा, फिर आएगा -38। यदि मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो 37 का अगर मैं एक कदम इधर की तरफ निकालूंगा तो वो उसका सक्सेसर होगा, और यदि मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो वो उसका क्या होगा बेटा, प्रीडेसेसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इन सब के आप प्रीडेसेसर भी निकाल लेना, ठीक है बेटा। अब हम आपको बताएंगे सिंप्लीफाई। अब हम क्वेश्चनों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करते हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल एक ही वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो इंटीजर के सबसे मेन चीजें हैं वो खत्म करें। बाकी जब रिवीजन कभी करेंगे इन चीजों का, बेसिक मैथ का, तो हम आप लोगों को सब कुछ बता देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोगों के पास जो है कुछ सिंप्लीफाई वाले सवाल आएंगे, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन सवाल आएंगे। अब कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कितने हो गए थे वैसे, 18 हो गए थे। तो यहां पे मैं 19 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का हमारे पास 2 है, प्लस का 6 है। इसको बताओ कैसे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों साइन प्लस प्लस के हैं, एक भी प्लस का दूसरा भी प्लस का, तो हमेशा ध्यान रखना जो रिजल्ट होता है वो भी हमेशा प्लस का आता है, ठीक है बेटा। वो दोनों ऐड हो जाते हैं, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐड हो जाते हैं बेटा, ठीक है, आप नोट कर लेना। अगर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तब भी रिजल्ट ऐड होता है, लेकिन रिजल्ट माइनस का आता है, ठीक है। यानी कि जब सेम साइन होते हैं तो दोनों कंडीशन में ऐड होगा। प्लस का होगा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस का होगा तो माइनस में आंसर आएगा। लेकिन यदि प्लस का आपके पास बड़ा है, माइनस का छोटा है, ठीक है, प्लस का बड़ा माइनस का छोटा, तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट, लेकिन आंसर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा था। आप चाहे तो यहां पे लिख देना बड़ा, लार्जर है ये, और ये छोटा, ठीक है। कंडीशन भी होती है, 4 ही कंडीशन है। प्लस का अगर छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो फिर भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। ये आप नोट कर लो पहले। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से, ठीक है। बेशक वीडियो थोड़ी बड़ी हो चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। प्लस का छोटा है, इस बार 6 छतरी बना लेना, और ये लिख देते हैं बड़ा, ठीक है। तो आपको मैं कंडीशन दे देता हूं पहले, ठीक है। यहां लगा देता हूं बराबर। ये ऐसे सवाल हो जाएंगे, चुटकी वाले सवाल है यार। माइनस का 12 है, माइनस का 10 है, लो, आसान इजी सवाल लो आप, बिल्कुल। ये है 16 प्लस का दे दिया है 30, लो। और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, बच्चे की जान लोगे क्या। एक दे रखा है आप लोगों को माइनस का 18, प्लस के दे रखे हैं 10, ठीक है। अब देखो कौन सी कंडीशन किससे अप्लाई हो रही है। पहले दोनों प्लस के हैं, इसमें कोई प्लस, दोनों प्लस के, देखो ये रहा, ये भी प्लस का माना है क्योंकि जिस नंबर से पहले कोई साइन नहीं लगा वो प्लस का माना जाता है। ये प्लस साइन दिख ही रहा है, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। उत्तर भी प्लस में ही आया। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब देखो दोनों माइनस के कहाँ हैं, दोनों माइनस के ये रहे। जब दोनों माइनस के रहते हैं तब भी ऐड होते हैं, यानी कि 32 तो होगा, लेकिन
इसमें बोला है ऐड होके, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा तो ये माइनस साइन रहेगा। बात भी ठीक है, यदि एक कमरे में 12 लड़कियां हैं, एक दूसरे कमरे में 10 लड़कियां हैं, तो वो लड़के थोड़ी ना बन जाएगा, रहेगा तो लड़कियां ही ना बेटा, तो यानी कि टोटल 32 लड़कियां बन जाएंगी। ध्यान रखना है, इस बार प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा हो माइनस का छोटा हो, इससे मैटर नहीं करता पहले बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप माइनस के देखो, माइनस के केवल 2 यूनिट है, प्लस के कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। जैसे साइन यहां प्लस लगा तो ये 6 माना जाएगा प्लस का, ठीक है बेटा। जो साइन उस नंबर से पहले लिखा होगा वो साइन गिना जाता है। ऐसा नहीं कि 2 के आगे तो प्लस का आ रहा है तो इसको प्लस का मान लेंगे माइनस को, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमने एक नंबर लिखा है माइनस का 10 प्लस का 18, तो यहाँ पे 18 को प्लस का माना जाएगा, 10 माना जाएगा माइनस का। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब प्लस का ही बड़ा था तो इसलिए आपका उत्तर भी प्लस में आया। लेकिन नीचे हम देख रहे हैं माइनस के हमारे पास 18 है, माइनस के तो बड़े हो गए हैं, माइनस के बड़े हो गए हैं इस बार, और प्लस के छोटे ही हैं। तो आंसर सब्ट्रैक्ट यानी कि पहले घटा लो, 18 में से 10 के 8 बचेगा और माइनस का बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दो। इस तरीके से करना है। नहीं समझ में आया, चलो और समझा देते हैं, समझ लीजिए। लेकिन अब जल्दी जल्दी इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है और लग रहा है कि शायद दूसरी वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मजबूरी का नाम सोनिया गांधी, ठीक है बेटा। तो हाँ, सोनिया गांधी रखो, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी तो बेटा निकल लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये है 60 प्लस का है 40। दिमाग लगाओ कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी इन चारों में से। आगे दे रखा है आप लोगों को माइनस का 70 प्लस का 78। लो और बताइएगा सर क्या कर दिया आपने। अरे सर जी कर दिया सही, आप टेंशन मत लो हमारे होते हुए। ये दे रखा है प्लस का 100 है बेटा, प्लस का 100 है, प्लस का 12 है। मैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस का 100 हो या माइनस का 100 हो, प्लस का आपके पास केवल 20 हो, तो क्या उत्तर आएगा। ठीक है, चलिएगा। वैसे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, तो इसको चलो 200 कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिएगा, बताइए बेटा क्या करना है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखो इस वाले में एक माइनस का है एक प्लस का है। आपको याद रखना है अगर दोनों प्लस के आ रहे हैं तो भी ऐड होगा, दोनों माइनस के आ रहे हैं तो भी ऐड होगा। दोनों प्लस के हैं तब भी ऐड, दोनों माइनस के तब भी ऐड, ठीक है। लेकिन अगर माइनस के साइन है दोनों तो माइनस का साइन सेम रहेगा, लेकिन वो ऐड बेशक हो जाएगा 148। समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों अगर प्लस के हैं तो वो दोनों प्लस के ही रहेंगे, तो 112 बन गया, ठीक है। इन दोनों में देखो प्लस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, तो 200 में से 100 गए तो 100, लेकिन यहाँ प्लस का ही लिखा जाएगा। और ये माइनस के 60 है, माइनस के ज़्यादा प्लस के कम है, तो घटेगा जरूर, लेकिन बचेगा कैसा, माइनस का 20। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन करने होते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा। ये तो हुआ आपका प्लस माइनस वाला सिस्टम। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला सिस्टम भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही सिस्टम होता है। यदि आप लोगों का देखिएगा मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनो, एक नंबर भी प्लस का है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही, दूसरे नंबर भी प्लस से हो रही है, तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो प्लस में ही आएगा। अगर एक नंबर माइनस का है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा होगा, फिर आप देखिएगा तो वो भी प्लस में ही उत्तर आएगा, आंसर प्लस में आना है। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। और ये तो आप नोट कर लो अलग, ठीक है। ये लिस्ट नंबर 2 डाल देना। एक माइनस का है और फिर मल्टीप्लाई है, फिर बाद में प्लस का आ रहा है, तब भी मल्टीप्लाई होकर वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। और सेम कानून लागू होते हैं बेटा आपके डिवाइड में भी। तो पहले आप इसमें नोट कर लीजिएगा, हमारे पास दे रखा है 12 और ये क्वेश्चन नंबर शायद 26 हो गए थे, अब हम नंबर 27 पे आ गए हैं। 12 की गुना मैं कर रहा हूँ 10 में, तो आप देखिएगा दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो आंसर आ जाएगा 120। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। 28 है, अगर हमारे पास माइनस का 12 होता, माइनस का 2 होता, ध्यान रखना है जब 2 माइनस के होते हैं हमेशा प्लस के हो जाते हैं, गुना में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। एक कंडीशन ये थी कि -12 -2, तो वो तो होता माइनस का 14, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो उसमें माइनस साइन सेम रहता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 दूनी 24, लेकिन माइनस माइनस फिर आपके प्लस के हो जाते हैं, तो यहाँ होता है माइनस प्लस। आप लोगों को लगता है कि जहाँ 2 माइनस वहाँ प्लस हो जाता, नहीं बेटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो 14 भी नहीं होगा, 24 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, ये चीज़ समझनी थी बस आपको। फिर मान लेना आपने आज इंटीजर में बहुत अच्छा काम करा, ठीक है।
आगे है माइनस का आपका 30 दिया हुआ है और प्लस का 4 दिया हुआ है। इस बार एक ही माइनस का है, अगला प्लस का है, तो बेटा फिर इसमें माइनस का साइन सेम रहेगा। वहाँ पर देख लीजिएगा, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, माइनस में आंसर आएगा, इसका भी माइनस में आएगा। अगर पहला भी अगर बाई सपोज कर लीजिएगा, अगर ये प्लस का 30 होता और माइनस का 3 होता, मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता माइनस का 90। समझ में आ रहा ना आप लोगों को बेटा? इस तरीके से अपने क्वेश्चन करने हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, डिवाइड में क्या है, अगर माइनस का आपके पास 8 है, डिवाइड कर रहे हैं -2 से, तो इसमें क्या होता है, जब दोनों माइनस के होते हैं, डिवाइड का साइन लगा हो, देखो बेटा प्लस में ही रहेगा, अगर यहाँ भी प्लस में रहेगा, फिर माइनस में उत्तर आ जाएगा, माइनस में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो 2 माइनस के आ रहे हैं तो माइनस कट जाते हैं इसमें, तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा, 2 चौक 8 होता है। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? अगर हमारे पास 18 है और माइनस का 2 है तो आंसर आएगा 2 9 जा, लेकिन उत्तर रहेगा माइनस में ही। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? क्योंकि पहले प्लस का था, बाद में माइनस का, तो उत्तर माइनस में ही आना है। ठीक है बेटा, ये लिस्ट याद रख लेना, काम चल गया आपका। बस समझदार बच्चों के लिए तो सारा काफ़ी है बेटा, और ये है वो बेसिक नॉलेज जो आपको काफ़ी आगे तक काम आती रहेगी। माइनस का सिर्फ बताओ क्यों आया, क्योंकि एक ही माइनस है। अगर 2 माइनस, देखो ध्यान रखना, अगर सेम साइन होंगे, दोनों प्लस के हो तब प्लस में आंसर आ सकता है, या दोनों माइनस के हो तब आंसर आ सकता है। अगर एक भी प्लस माइनस है, एक भी, कोई एक बस स्केल, ठीक है, दोनों माइनस के थे, प्लस में उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस में उत्तर आ गया। अब इसमें कंडीशन ऐसा हो गया, पहला माइनस का है और दूसरा आप लोगों का प्लस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उत्तर माइनस का ही रहेगा। 25 चौका 100 होता है। समझ में आया ना बेटा आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में जब रिवीजन कभी करेंगे समझा देंगे। ये है आप लोगों का सबसे बेसिक नॉलेज मैथ्स की। ठीक है बेटा, 34 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है बेटा, नंबर बनाने आगे सब बच्चों को इस तरीके से एक पूंछ सी खींच देनी है, द्रौपदी की साड़ी सी बना देनी है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर हमारे राइट हैंड की तरफ होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर लिखे जाते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। अगर कोई पूछे कि -2 और 2 में कौन बड़ा छोटा, तो आप ये देख लो हमारे राइट पे कौन पढ़ रहा है और माइनस में कौन पढ़ रहा है, तो यानी कि -2 छोटा हुआ। और ये नहीं हुआ कि मतलब 2 बड़ा हुआ, हमेशा 2 बड़ा नहीं होता है। इस कंडीशन में अगर कोई आपसे पूछता है भाई -2 बड़ा या 2 बड़ा, ठीक है यार 2 बड़ा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि -2 बड़ा या 5 बड़ा, तो भैया आप देखो 5 वहां पढ़ रहा है बेटा, तो 2 छोटा और फिर 5 बड़ा माना जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये नंबर लाइन था। इसी नंबर लाइन से आप छोटा बड़ा भी कर लेते हैं। अगर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर आपका प्लस का है, तो हमेशा प्लस का बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? 0 बड़ा या माइनस का 500 बड़ा, बेटा माइनस तो इधर पड़ेगा ना 0 के, तो जो लेफ्ट में होता है वो हमेशा छोटा माना जाता है, जो राइट में होता है वो हमेशा बड़ा माना जाता है। इतना समझ में आ गया? लेफ्ट राइट वाला समझ में आ गया होगा, फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने आ गए होंगे, सक्सेसर प्रीडिसेसर निकालने आ गए होंगे, 2 नंबरों को जोड़ना है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 36, एक नंबर है 48, तो इन दोनों को जोड़ना बड़ा आसान है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अगर ये दोनों माइनस के होते तो क्या होता, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। जब दोनों माइनस के होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे कैसे बेटा, माइनस के 14 और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 84 होगा। इन दोनों का उत्तर भी 84 ही आएगा। लेकिन यदि कंडीशन ऐसे हो जाती कि माइनस का 36 प्लस का 48, तो उत्तर इसका प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस का बड़ा माइनस का छोटा था। और अगर ऐसा होता कि प्लस का तो मतलब 36 रहता, माइनस का 48, तो इस कंडीशन में माइनस का बड़ा प्लस का कम है। और जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हमेशा सवाल ऐड होता है। अगर एक भी दोनों में से प्लस माइनस है तो सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। माइनस का बड़ा होगा तो माइनस का उत्तर आएगा, प्लस का बड़ा होगा तो प्लस का उत्तर आएगा। ठीक है, इतना मेरा काम था आपको समझाना। अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको आपको सोल्व करने होंगे। वर्कशीट बना के दे देता हूं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा वर्कशीट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आप लोगों को 13 सवाल मैंने अभी ऑलरेडी लिख दिए हैं, कुछ और सवाल लिख देता हूँ इसमें। आपका ये माइनस का 40 है, प्लस का 60 है, क्या आंसर आएगा, ऐसे करके आपको देखना है। अगर -72 की मल्टीप्लाई -4 में करते हैं तो क्या आएगा। एक तरफ आप पहले वो जो मैंने आपको भी थोड़ा सा लिस्ट बना के दी थी ना प्लस माइनस वाली, वो लिख लीजिएगा, उसके बाद देख के सोल्व करिए शुरू में। फिर बाद में तो आपको उम्मीद है ऐसे ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, 13 हो गए थे तो इसमें कुछ 2-4 साल और ऐड कर देते हैं, और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। अभी एक पार्ट और बना देंगे
देंगे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे इसका पार्ट 1 लिख दीजिएगा और फिर बाद में इसका अभी आगे ही इसका पार्ट 2 भी आपको बना के दे देंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से लगे कि हम पढ़ क्या रहे थे, ठीक है बेटा। ये लिख दीजिएगा 1200। अब आप खुद देखेंगे क्या आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं इसके लिए, ठीक है। अब आप खुद इसमें समझेंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बेशक थोड़ी बड़ी हो गई हो, इंटीजर्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे जोड़ना घटाना भी होता है, बेसिक भी दे दिया है। और जो इसका पार्ट 2 बनाएंगे उसमें इसके जो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो सारे भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।